संत सहायक जीव के संत ही पार लगाए, और से यह होए नहीं जो भ्रम भूल भगा। तन धरि त्यागा तन ही को, तन से तन निर्मूल, ऐसे संत कबीर गुरु हरे जीव की सूल। ऐसे संत कबीर गुरु हरे जीव की सूल। अर्चनी वंदनी मुदमंगल में संत समाज, संत गुण से सुशोभित हमारी साध्वी बहनें, उपस्थित निर्चिर विवेकी सज्जनों, भक्तिमती माताओं एवं संस्कारी बच्चों, सदगुरु कबीर की एक प्रसिद्ध साखी है बीजक में, मुआ है मरी जाओगे मुए की बाजी ढोल, सपन से नहीं जग भया शहीदानी रही गो बोल। मुआ है, मुआ मतलब मरना, और मुआ एक प्रकार की गाली भी है। कभी कभी जब हम बिगड़ते हैं तो कहते हैं मुआ मतलब मर जा। मुआ मतलब मरना ही होता है। मुआ है, हमारे पूर्वज आज नहीं है, और पूर्वज यदि मैं कहूं तो जितने भी आप लोग बैठे हैं अलग अलग गोत्र के आप लोग हैं, लेकिन हम सबका पूर्वज विशेष करके तीन ही हैं पूर्वज। एक राजिम माता जो अमर है, एक कर्मा माता जो अमर है, और एक भामा शाह जो अमर है। वो हमारे पूर्वज हैं। ये लोग आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन कौन ऐसा साहू समाज का इंसान होगा जो कर्मा माता को, राजिम माता को और भामा शाह को भूल सकता है। हम अपनी पीढ़ी के, सातों पीढ़ी के अपने पूर्वजों को हम नहीं जानते कि हमारे दादा परपाजा कौन थे, लेकिन आप ये नहीं कहते कि मैं कर्मा माता को नहीं जानता हूँ, मैं राजिम माता को नहीं जानता हूँ, अथवा तो मैं भामा शाह को नहीं जानता हूँ। आप ये नहीं कह सकते हैं। आप ये नहीं कह सकते हैं कि मैं सुभाष चंद्र बोस को नहीं जानता हूँ, खुदीराम बोस को नहीं जानता हूँ, चंद्रशेखर आजाद को नहीं जानता हूँ, महात्मा गांधी को नहीं जानता हूँ। आप नहीं कह सकते, क्योंकि वो धरोहर है, हमारे बीच है तो नहीं, लेकिन वो ऐसे इंसान थे मर करके भी आज वो अमर है। हम क्यों कहते हैं कि देवता मरते नहीं हैं? यही उसका अभिप्राय है और यही उसका भाव है, क्योंकि मृतक का कौन? भैया लखनलाल जी बड़े भैया श्री राम जी से पूछते हैं, भैया इस दुनिया में मुर्दा कौन है और जिंदा कौन है? तो भगवान श्री राम छोटे भैया को उत्तर देते हैं लखनलाल जी को, मृतक का कौन है? तो कहते हैं यही कीरत ना है। इस दुनिया में मुर्दा कौन है, मरा हुआ कौन है? तो कहते हैं जिसकी कीर्ति नहीं है, यश नहीं है। हमारे गुरुजन अक्सर करके श्लोक बोला करते हैं, आहार निद्रा भय मैथुनंचा सामान्य मेतत पशुभीर नराणाम धर्मो ही तेषः मधिको विशेषः धर्मेण हीनः पशुभिः समानः एषां न विद्या तपो न दानम न चापि शीलम गुणो न धर्मा ते मृत्युलोके भूय भारभूताः मनुष्य रूपेण मृगश्चरन्ति। हम में और पशुओं में 6 पशु कर्म का अंतर नहीं है।
केवल धर्म का अंतर है, केवल आचरण का अंतर है, केवल विवेक का अंतर है, और कहें स्टोर हाउस ऑफ कॉन्शसनेस का अंतर है। आपके अंदर में चेतना है, आपके अंदर में कॉन्शसनेस है, आपके अंदर में जागृति है, वही आपको अलग करती है पशुओं से। यदि पशुओं में भी 6 पशु कर्म है, भोजन छाजन मैथुन कर्मा और भय निद्रा मोह धर्मा, ये पंचकृति की चौपाई है, सद्गुरु श्री राम रहस्य साहब जी कहते हैं। और यही जो धर्म का जो अंतर है, आचरण का जो अंतर है, वही पशु और मनुष्य, मानवेतर प्राणी और मानव प्राणी को अलग करता है। वो हमारे पूर्वज हमारे बीच आज नहीं है, लेकिन वो नहीं है फिर भी वो आज है जिंदा। लेकिन इस दुनिया में ऐसे भी आदमी हैं जो हैं तो भोजन तो ले रहे हैं, छाजन तो ले रहे हैं, दुनिया की जितनी वस्तुएं हैं उन सारी वस्तुओं का उपभोग तो कर रहे हैं, लेकिन कीर्ति नहीं है, यश नहीं है, वो मुर्दा से कम नहीं है, क्योंकि उसका अस्तित्व ही नहीं है, जिसको हम कहते हैं एग्जिस्टेंस। इस दुनिया में उसका कोई अस्तित्व नहीं है, और अस्तित्व है तो केवल ईटिंग ड्रिंकिंग एंड डांसिंग एंड बी मेरी, खाओ पियो और मौज उड़ाओ। और खाओ पियो और मौज उड़ाओ ये हमारा अस्तित्व नहीं है। पशु पक्षी भी खाते पीते हैं। पथिक जी कहते हैं यू भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं, दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं और हम भी पेट भरते हैं, तो फिर अंतर क्या हुआ? तो कहते हैं मिला मानुष का तन जिसको वही परमार्थ करते हैं, पथिक मिल बांट कर खाते उसे इंसान कहते हैं। यही हमारे और पशुओं के बीच में अंतर है। मुआ है मर जाओगे, हम अपने पूर्वजों को नहीं जानते हैं। यह कोई ऐसा इंसान नहीं बैठा होगा जो ये कहे कि मैं अपनी 7 पीढ़ी को मैं जानता हूँ, उनके नाम पूरे सबको याद नहीं, सब लोगों को, लेकिन वो हमारे बीच आज हमारे जो पूर्वज हो गए हैं धरोहर, उनको सबको याद है। बस इतनी बात को हम याद रख लें तो हमारा बेड़ा पार हो सकता है। इस गांव में आज से मैं 25 साल 30 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ, जब आपके पिताश्री थे डॉक्टर मास्टर जी के भाई लोग बैठे हुए हैं, स्वर्गीय श्री जेठू राम जी साहू यहाँ के सरपंच हुआ करते थे, यहाँ के भक्त हुआ करते थे। आज वो नहीं है, लेकिन आज तो तीसरी चौथी पीढ़ी चल रही है। आज तो सबको याद है। इस 7 पीढ़ी के बाद में यदि आप पूछेंगे उन्हीं के परिवार में से तो कहेंगे वो जेठूराम कौन, हमको याद नहीं है, ख्याल नहीं है। 7 पीढ़ी के बाद में हम अपनी पीढ़ी को भूल जाते हैं। किसी कवि ने अच्छा कहा है, 1 जनरेशन कम्स एंड अदर जनरेशन पास्ट अवे एंड द अर्थ इज एग्जिस्टेंस एवरग्रीन एवरीवेयर। एक पीढ़ी आती है, एक पीढ़ी जाती है, लेकिन ये दुनिया ऐसी की ऐसी पड़ी रहती है। तो 11 में इसको मैं जानता हूँ 40 साल से, लेकिन आज वैसे ही है, लेकिन चेंजेस कुछ हुआ है। तीनों भाई अलग अलग हुए हैं, कुछ घर का आकार बदला है, कुछ दीवार खड़ी हो गई है, और तो कुछ नहीं बदला है। हाँ, बच्चे लोग बदल गए। जो छोटा बच्चा था कभी हुआ करता था, आज मूंछ दाढ़ी वाले पिता बन गए, कभी दादा बन जाएंगे। द वर्ल्ड इज चेंजेबल। ये दुनिया बदलती रहती है, और उस दुनिया में हम यदि अपने अस्तित्व को, अपने संस्कार को
स्वर्गीय जेठूराम जी ने जो आपको दिया है, क्योंकि उस महान आत्मा को वो जो सद्गुण सदाचार है, वो भक्ति की जो संस्कार है, वो अपने दादा पर पाजा से पाए थे, और उन संस्कारों को वो आपके ऊपर में उड़ेला है। बेटा मैं चाह तो रहा हूं, मैं तुमको धन तो दे रहा हूं, भौतिक वस्तुएं दे रहा हूं, ये तो वस्तुएं इधर उधर हो सकती है, धन आज है धन कल नहीं रहेगा, लेकिन ये जो अमर जो चीज में जो दे रहा हूं, गुरु बिन दाता कोई नहीं जग मांगन हारा। तो गुरु हमें क्या देते हैं? तो गुरु हमें अभय पद देते हैं, आर्ट्स ऑफ लिविंग देते हैं, जीवन जीने की कला देते हैं, और वो ऐसी कला होती है जो कभी मरने वाली कला नहीं होती है। धन तो हम संस्कार न होने से हार जाते हैं, परिवार छूट जाते हैं, मकान का आकार बदल जाता है, लेकिन संस्कार जो है वो हमें बहुत दूर तक ले जाता है। इसलिए कहते हैं अब दुनिया को भूलो, लेकिन अब संस्कार को मत भूलो। संस्कार उसको आप संभाल करके रखें आप। और जैसे आपके पिताजी ने आपको संस्कार दिया है, भले वो नहीं होते क्या हुआ, उन सारे संस्कारों को आप अपने बच्चों में अब बांटें आप। किसी कवि ने बड़ा अच्छा कहा है, पूत कपूत तो का धन संचय, और पूत सपूत तो का धन संचय। पुत्र यदि सपूत है तो बहुत धन इकट्ठा करने की आवश्यकता नहीं है, पुत्र यदि सपूत है तो बहुत धन इकट्ठा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो संस्कारी है तो धन तो कमा ही लेगा। लेकिन यदि कपूत है और उसको आप धन दे देते हैं तो या तो जुआ खेलेगा, या तो शराब पिएगा, या तो गलत काम में उड़ा देगा। वो आपका धन का दोनों ही शर्तों में आपका धन का कीमत नहीं करेगा वो। इसलिए सपूत है तो और कपूत है तो, यदि सपूत है तो खुद कमा लेगा, आप चिंता मत कीजिए, डोंट वरी। और यदि वो कपूत निकल गया तो आपका धन का कभी सदुपयोग नहीं करेगा वो, क्योंकि अपना खुद का नहीं कमाया है, क्योंकि पैतृक पीढ़ी है, और पैतृक पीढ़ी से जो धन मिलता है उसको उड़ाने में दर्द कहाँ होता है। आप जब पैसा खुद के जब कमाते हैं ना, उस पैसा को जब आप खर्च करते हैं, तब आपको पता चलता है कि उस धन की कितनी कीमत है। किसी एक विचारक ने कहा था, हो सकता है डॉक्टर इमर्सन ने कहा हो, बहुत अच्छा कहा है, आप कितना पैसा कमाते हैं उसका कोई मतलब नहीं है, आप कितना धनी है उसका भी कोई मतलब नहीं है। हाँ, मतलब है आपका धन कितना अच्छा काम में लगता है। और एक कवि ने यहां तक कहा, इट इज इजी टू अर्निंग मनी, इट इज इजी टू अर्निंग मनी रदर देन डिफिकल्ट टू स्पेंड इट। पैसा कमाना बहुत सरल है, पैसा कमाना बहुत सरल है, लेकिन पैसा को बढ़िया जगह लगाना वो बहुत कठिन है। हम तो धन तो देते हैं। अच्छा बताइए, कितने माता पिता ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि चलो मेरा बच्चा नालायक निकल गया है तो इस धन को मैं दूसरी तरफ में लगा देता हूं, धर्म परमार्थ में। कितने लोग हैं? 1% लोग होंगे, वो भी हिम्मतवान होंगे। तो ये तो आपका बेटा तो आपसे लड़ करके ले लेता है, नहीं मेरा अधिकार है, मैं पैतृक पीढ़ी का मैं बांटा में ले सकता हूं, मैं पार्टीशन में करा सकता हूं। लेकिन उस बेटा से आप पूछिए, क्या वो पिता के संस्कार को बांट सकता है? क्या मां के संस्कार को बांट सकता है? आपके अपने बेटों से पूछना, डॉक्टर, मास्टर, कलेक्टर, इंजीनियर में सबसे मैं निवेदन कर रहा हूं, बेटा मैं आपको बांटा तो दे रहा हूं धन का, लेकिन मैं जो भक्ति जो कर रहा हूं, मैं जो अच्छाई के मार्ग में जो मैं चल रहा हूं, क्या इसका भी बांटा तुम ले सकते हो? सदगुरु विशाल देव ने कहा था, यह धन खोवे नहीं कहूं, चोर सके नहीं लूट, बांट सके नहीं याही कोई, जल्दी गहो अटूट। ये ऐसा धन है संस्कार रूपी धन, इसको न पत्नी बटा सकती है, न मां बटा सकती है, न बहन बटा सकती है, न परिवार वाले बटा सकते हैं,
न बेटा बांट सकता है। ये तो आपकी शुद्ध कमाई है, प्योर योर वन सेल्फ, आपका खुद का है ये, इसको कोई बटा नहीं सकता है। इसलिए कहते हैं जल्दी आप लग जाइए। आप धन को बटा सकता है, मकान को बटा सकता है, दो पहिया चार पहिया को बटा सकता है, लेकिन भक्ति के जो संस्कार है, शुभ संस्कृति है, शुभ कमाई है, उसको आपके परिवार नहीं बता सकते। इसलिए कभी कभी मुझे दर्द तो होता है, और अक्सर करके मैं इन बातों को मैं जगह जगह मैं निवेदन करता हूं। उन बेटा और बहुओं से कहिए, आपको मैं धन का बांटा तो मैं दे रहा हूं, लेकिन मेरे पिताजी जिंदगी भर भक्ति किए, संतों के मार्ग में चले, अच्छा काम किए, दान धर्म किए। क्या दान धर्म का बांटा तुम ले सकते हो बेटा? क्या संतों की सेवा मैंने किया जिंदगी भर, क्या इसको भी तुम बता सकते हो? यदि कोई बहू और बेटा ये कह दे बिल्कुल हम तैयार हैं बांटने के लिए, तो वही आपका बहू और बेटा है। वरना आज की तारीख में 100 बेटा और 100 बहू में से 5% बहू और बेटा आदि सोना निकल गया तो ठीक है, नहीं तो 95% आपका बेटा और बहू डिफाल्टर है। आप देख लीजिए आप। और वही काम मुझे खुशी हो रही है कि गौटिया जी जो तीनों बेटा को जो देकर गए हैं, आज तक तो ठीक है, लेकिन आप इस काम को नहीं करेंगे, अपने बहू और बेटा के अंदर में इस संस्कार को नहीं डालेंगे, तो बहुत दिन तक टिकने वाली नहीं है। क्योंकि आज का खान पान प्रदूषित हो चुका है, आज हवा इतनी प्रदूषित हो चुकी है। आप दिल्ली जाइए, यमुना का पानी तो आप हाथ में नहीं ले सकते। आप इलाहाबाद जाइए, जो लोग जाकर के गंगा में जाकर के पाप काटते हैं, मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, न मान तो बहता पानी। मानो तो गंगा हूँ, लेकिन वहां जाकर पूछिए गंगा से, मैं क्या आपको माँ मैं मान सकता हूँ? आप पानी को लेकर के कुल्ला नहीं कर सकते। आप वहीं पर लाखों लाश सड़ रही है गंगा के किनारे, और उस पानी को आप अपनी अंजुली में लेकर के आप मुंह में आप नहीं ले जा सकते। आप ऐसे कैसे चलेगा? हवा भी प्रदूषित। आप जो भोजन लेते हैं, आज से 10 साल पहले गोटे जी बैठे हैं, आप लोग बैठे हैं, आज से 15-20 साल पहले कोई जल्दी एकाएक दवाई सिंचित नहीं करता था फसलों में, फसल बच जाती थी और प्रेम से लोग जीते थे। आज फसल में 4 बार 5 बार हम दवाई डालते हैं, तो भी माहू से बच जाए कोई गारंटी नहीं होती। और हम पॉइजन जो लेते हैं, स्लो पॉइजन, ये स्लो पॉइजन है, क्योंकि कहीं न कहीं आप जो दवाई जो सिंचित करते हैं फसलों में, वो फसल ऐसी हो जाती है कि पूरा धान, पूरी फसल पॉइजन बन जाती है, अन्न पूरा पॉइजन बन जाता है, स्लो पॉइजन। और उस अन्न को जब हम ग्रहण करते हैं तो तमाम तरह की साइड इफेक्ट होने लगते हैं। और अभी हमारे बच्चे देख लो, छोटे छोटे बच्चे जो पैदा होते हैं, बाहर आते हैं 2 साल 3 साल के बाद में चश्मा लग जाता है। कभी कभी 3-4 साल बच्चे के बाल पकने लगते हैं। और आपने सुना नहीं होगा, हार्ट अटैक की बीमारी पहले बड़े बड़े सेठ वालों को, बड़े बड़े सेठों को, बड़ी बड़ी तोंद जो होती थी सेठों के, कुर्सी में बैठे बैठे अन्न पचता नहीं था, पानी पचता नहीं था, ऐसे लोगों को हार्ट अटैक होता था। आज तो 20 साल के लड़कों को, 20 साल की लड़कियों को हार्ट अटैक बीमारी हो जाती है। ये क्यों हो रहा है? ये हवा प्रदूषित है, अन्न प्रदूषित है, और ये 5 तत्व जब प्रदूषित हो गए तो हम कौन सा अछूता है, उसी में से हम भी प्रदूषित हो रहे हैं। क्योंकि हमारे अंदर भी 5 तत्व है। छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा, प्रगट तनु तब आगे सोवा, जीव नित्य तुम कही लग रोवा।
पांच तत्व का पूतरा मानुष धरिया नाव, एक कला के बिछुरे बिकल होत सब ठाव। पांच तत्व से ये हमारा शरीर भी निर्मित है, और पांच तत्व में जो अप डाउन की जो एक क्रिया होती है, उसी में हम भी प्रभावित होते हैं, जिसको कहते हैं इंग्लिश में सफरिंग फ्रॉम। उसी में हम लोग भी ऊपर नीचे हो जाते हैं, हमारा शरीर भी कभी कभी काम नहीं करता है। तो मैं निवेदन यह कर रहा था आपके बीच में, हमारी पीढ़ी, सारी पीढ़ी एक एक करके चली जाएगी, हम सब भी चले जाएंगे। और ये हमारी माँ, आज जिस माता जी की हम आज बरसी मना रहे हैं, वो माता श्री जाते जाते हमको शिक्षा दे गई, बेटा मैं तो जा रही हूँ, लेकिन याद रखना आप भी मेरे पीछे क्यू में लगे हुए हो, लाइन में लगे हुए हो। एक एक दिना या ही गति सबकी, कहा राव कहा दीना हो। चाहे दीन हो, चाहे गरीब हो, चाहे राजा हो, चाहे रंक हो, सबकी बारी लगी हुई है। एक एक दिन सबको इस दुनिया से एक एक करके उठ करके जाना है। इसलिए आप आंखें खोलें। बहुत लोग आज के दिन रोना गाना चालू करते हैं, लेकिन मेरा निवेदन यह है, आप रोने की जगह आप जागने का काम कीजिए। रोने गाने की जगह आप अपने मन को विवेक से, विचार से और संसार की नश्वरता को मन में रख करके आप जागने का काम कीजिए और जगाने का काम कीजिए। इसीलिए गुरु कबीर ने कहा, संतों जागत नींद न कीजिए। अब जागिए। माँ जाते जाते हमको जगा रही है, बेटा मैं तो जा रही हूँ, लेकिन आपको भी मेरे पीछे पीछे, आज माँ की बारी है, कल बेटा की बारी है, परसों बहू की बारी है, सबकी बारी एक एक करके लगी हुई है। गुरु कबीर कहते हैं, जही मरने से जग डरे मेरो मन आनंद, कब मरी हूँ कब पाई हूँ पूरन परमानंद। कब मरी हूँ कब पाई हूँ पूरन परमानंद। ऐसा वो दिन कब आएगा जब हमको मरना न पड़े। हमारी पीढ़ी एक एक करके खिसक गई, अब उसी पीढ़ी में हम लोग भी सम्मिलित हैं। धीरे धीरे हम लोग भी एक एक करके एक आ रहा है। शुरू में ही मैं कहा था, गोइंग एंड कमिंग, आना और जाना, ये एक शरीर की एक पहलू है, एक दुनिया का नियम है। और वो नियम क्या है? आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंधे जाते जंजीर। एक किसी कवि ने बड़ा अच्छा कहा है, डॉक्टर इमर्सन ने कहा होगा, ऑल मैन डाई एंड इक्वल इन द ग्रेवयार्ड बिकॉज डेथ इज श्योर एंड सर्टेन। सब लोग यहाँ पर मरने के लिए आए हैं। कोई हाथ उठाइए जो जीने के लिए आए हैं। जी तो रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई इंसान बताइए जो ये कहे दावे के साथ में, साहब जी मैं जीता रहूंगा, मैं सदा सदा। जी नहीं, ये शरीर पंच भौतिक शरीर है। सुर नर मुनियो देवता सात दीप नौखंड, और कहाँ ही कभी सब भोगिया देह धरे को दंड। हमें शरीर मिला है तो शरीर मरण धर्म है, हमको तो जाना ही पड़ेगा। हाँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ, एक युक्ति में बता रहा हूँ, युक्ति में ये बता रहा हूं, यदि आपको जिंदा रहना है, मर करके भी आपको जिंदा रहना है, कर्मा माता की तरह से, राजीव माता की तरह से, भामा शाह की तरह से, तो आप ये काम कीजिए। इस संस्कार को, अच्छे संस्कारों को अपने बहुओं को, अपने बेटा लोगों को, अपने नाती पोता लोगों को, अपने पड़ोसियों को, अपने अगल बगल के देश वालों को
आप बांटिए, जितना हो सके आप बांटिए और जगाने का काम कीजिए, वो आपका धरोहर है। यदि ऐसा आप नहीं करोगे, माता जी हमारी गई, पिताजी गए जेठूराम जी, और एक दिन ऐसा भी था, हमारे गौटिया जी बैठे हैं, हेमू भैया जी, इसी गांव में हम लोग एक एक माह तक आकर के रहते थे, एक एक महीना। इसमें हेमू भैया और जेठू भैया ये लोग इस गांव के प्रसिद्ध भगत हैं। लेकिन आज वो गतिविधि नहीं है। आज संस्कारों की बहुत कमी होती चली जा रही है। आपके नाती पोता बेटी बेटा न्यू जनरेशन केवल ईटिंग ड्रिंकिंग डांसिंग तक ही सीमित होते चले जा रहे हैं। धन तो बहुत मिल रहा है, लेकिन धन का सदुपयोग नहीं हो रहा है। माता पिता बहुत दुखी हैं। दुखी इसलिए नहीं है कि उनके पास में पैसा नहीं है, कि उनके पास में चरपहिया दोपहिया नहीं है, कि उसके पास में मकान नहीं है, कि बिल्डिंग नहीं है। दुखी इसलिए है कि बहू और बेटा कहा नहीं मानते।